हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल क्रिप्टो का। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने खुद ने अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट के अंदर हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया और अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट को काफ़ी पास से मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने, वहाँ जुड़ सकते हो, वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों, उस ग्रुप के अंदर वो लोगों ने उसके बाद जो मुझे सवाल पूछे हैं, मैं आज की वीडियो में उन सवालों जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस यहां पर इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किए। उन 5 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है दोस्तों आपका डाउट भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं मैं कि जितने भी पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो सारी मेरी अपनी रिसर्च पे हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आप अपनी रिसर्च एक बार जरूर कर दें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका अपना होगा। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो पहला और मेजर सवाल पूछा गया था वो ये था कि ULX टोकन यानी अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का जो कॉइन है ULX, क्या वो टोकन है या फिर ये एक कॉइन है? ये सबसे बड़ा सवाल था। और दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम कॉइन मार्केट कैप पे आके देखते हैं तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है वो बाइनेंस चेन का दिया हुआ, और इस पर दोस्तों अपन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि ये एक टोकन है, अल्ट्रॉन टोकन लिखा हो। तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अल्ट्रॉन टोकन है या फिर एक ब्लॉकचेन का कॉइन है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके, एक अल्ट्रॉन पहले एक टोकन हुआ करता था। 1 जून 2022 से अल्ट्रॉन ने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। उसके बाद अल्ट्रॉन पूरी तरीके से एक कॉइन हो गया है। दोस्तों, उसके बाद सवाल पैदा होता है कि जो ये बाइनेंस चेन के ऊपर जो डेटा दिखाई जा रहा है, फिर ये क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई दिखाई जा रही है, यहाँ होल्डर्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन्स दिखाए जा रहे हैं। तो इस टोकन के ट्रांजेक्शन्स क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, इसकी क्लियरिटी के लिए अब मैंने आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अल्ट्रॉन एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो इथेरियम के साथ कंपेटिबल है, बाइनेंस चेन के साथ है, फैंटम के साथ है, पॉलीगॉन के साथ है और यहाँ एवालांच के साथ भी है। यानी इतने अलग अलग ब्लॉकचेन पे इसके ब्रिज हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी भी क्रॉस चेन में ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, तो वहाँ पर जो आपकी चेन है उसका टोकन या कॉइन नहीं चलता है। उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के लिए की टोकन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको अल्ट्रॉन कॉइन को पेनकेक स्वेप पे ले जाना है, तो पेनकेक स्वेप क्या है, बाइनेंस चेन को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर आप उस कॉइन को कैसे रखोगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको बाइनेंस की चेन पे जाके अल्ट्रॉन का एक टोकन बनाना पड़ता है, जो कि 1/1 के रेशियो में स्वेप हो जाता है। जब भी आप टोकन दोगे आपको एक कॉइन मिल जाता है और उसकी वैल्यू भी हमेशा सेम रहती है। लेकिन दोस्तों, क्रॉस चेन अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करना है तो उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे आपका टोकन होना जरूरी होता है। उदाहरण और देता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर BNB एज ए टोकन दिखेगा यहाँ पर। अब BNB अपने आप में बाइनेंस स्मार्ट चेन है, तो उसको अलग से टोकन बनाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इथेरियम के साथ कंपेटिबल होने के लिए बाइनेंस को भी अपना BNB एज ए टोकन इथेरियम की चेन पे बनाना पड़ा। और आप यहाँ पर देखोगे सप्लाई यहाँ पर भी दिखेगी, होल्डर्स यहाँ पर भी दिखेगी, ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर भी दिखेगी आपको। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं दोस्तों, मेटिक का। मेटिक की जैसे आपको पता है पॉलीगन एक चेन है, उसके बावजूद आप बाइनेंस पे आके देखोगे तो मेटिक एज यहाँ पर टोकन भी काम करता है, क्योंकि जब भी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स की जरूरत पड़ती है तब टोकन होना चाहिए उस चेन के ऊपर। तो ऐसे सिमिलरली दोस्तों, आप ULX भी एक टोकन है बाइनेंस चेन के ऊपर, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर वो कॉइन है, इसलिए ULX को कॉइन कहा जाएगा, ULX एक टोकन नहीं है। होप्स आपके समझ में आई होगी। दोस्तों, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था होल्डर्स के बारे में, क्योंकि एक ही होल्डर्स के पास 42% की सप्लाई है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इनकी मैनेजमेंट से किया था और इनकी मैनेजमेंट ने बताया था कि जो पेनकेक स्वेप है वहाँ पर लिक्विडिटी देनी पड़ती है। और लिक्विडिटी, क्योंकि पेनकेक स्वेप बाइनेंस चेन पे बना है, इसलिए लिक्विडिटी भी बाइनेंस चेन के टोकन की ही देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर जो 42% का जो वॉलेट दिखाया गया है वो कंपनी का वॉलेट है और एज ए लिक्विडिटी यहाँ पर काम करता है। तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हो सकता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके बताएं। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा था कि ULX कॉइन की सप्लाई इतनी ज़्यादा है, अगर ये सप्लाई एक साथ मार्केट में आ जाती है तो ULX कॉइन की प्राइस क्या रहेगी? क्योंकि अगर बात करेंगे टोकोनोमिक्स की और ULX कॉइन की सप्लाई की दोस्तों, तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आके देखोगे तो यहाँ पर 50 बिलियन की सप्लाई आपको दिखेगी। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट है कि अगर ये 50 बिलियन की सप्लाई अगर एक साथ आ गई तो फिर प्राइस का क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप इनका व्हाइट पेपर पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो व्हाइट पेपर के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दे रखी है। जो 50 बिलियन की सप्लाई है दोस्तों, वो एक साथ मार्केट में नहीं आ सकती। यहाँ पर आप अलोकेशन देख सकते हैं। जो 55% अलोकेशन हुआ है वो NFT स्टेकिंग हब का है, यानी कि जो भी बंदा NFT स्टेकिंग हब बाय करेगा उसके बदले जो रिवार्ड मिलेगा
उसके हिसाब से धीरे धीरे मार्केट में आएगी। अभी 55% कितने साल लगेगी आने में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने NFT हब बिकेंगे यहाँ पर इस साल दोस्तों, उतनी ही सप्लाई मार्केट से आएगी। हो सकता है ये आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल भी लग जाए, क्योंकि 55 बिलियन की जो सप्लाई है वो सिर्फ NFT हब से ही आएगी। कोई भी कंपनी ने अपने पास नहीं होल्ड कर रखी है, वो मार्केट में ले आएगी। और यहाँ दोस्तों इसका एवरेज टाइम भी दिया हुआ है, आप नीचे आके देखोगे तो 1 जून 2012 को यहाँ पर दी हुई इतनी सप्लाई आ सकती है मैक्सिमम। इस तरीके से सप्लाई का एक चार्ट भी है दोस्तों। तो कुल मिला के आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक साथ मार्केट में आ सकती है। और साथ ही दोस्तों जो कंपनी ने अपनी ट्रेजरी में रखे, डेवलपर के लिए हैं, स्टेकिंग वैलिडेटर्स के लिए, जितने भी कॉइन एलोकेट किए उसका भी एक शेड्यूल दे रखा है। और दोस्तों ये 1 जून 2024 से पहले नहीं आएंगे, तो उसका भी दोस्तों एक शेड्यूल बना रखा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस शेड्यूल पर विश्वास करें नहीं करें, ये भी आपके मन में एक सवाल होगा। तो दोस्तों इसकी ऑडिट भी हुई है, तो आप साइट पे जाके ऑडिट भी चेक कर सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर ये कहें कि सारी सप्लाई एक साथ मार्केट में आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगी। और प्रोजेक्ट क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन, इसलिए सप्लाई हमेशा ज़्यादा ही होती है लेयर 1 ब्लॉकचेन की। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा यहाँ पर। आप दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पे आके एक बार कार्डोना एडा कॉइन, जो कि आप कहोगे तो अभी टॉप 10 में हमेशा रहता है, और एडा कॉइन की सप्लाई हम यहाँ पर चेक करेंगे, उसकी सप्लाई कितनी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कार्डोना, और कार्डोना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखोगे आप 45 बिलियन की सप्लाई है। XRP की बात करते हैं, XRP भी अभी बात करेंगे तो टॉप 6 में आता है हमेशा से ये कॉइन, और इसकी सप्लाई की बात करेंगे तो 1 ट्रिलियन की सप्लाई, तो आप समझ सकते हैं। और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे तो 51% है। तो यानी कि एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होती है उनकी सप्लाई हमेशा ज़्यादा होती है। उसका एक बड़ा साफ कारण है कि लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बनाई जाती है। और दूसरा यहाँ पर बार बार सप्लाई चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसका कोड सिर्फ एक बार लिखा जाता है, और एक बार जो कोड लिख दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए लेयर 1 ब्लॉकचेन की सप्लाई हमेशा ज़्यादा होती है। आपने XRP देखा, आपने कार्डोना देखा, और यही वजह है दोस्तों कि इनकी प्राइस भी इतनी कम रहती है, क्योंकि आम लोग यहाँ पर आसानी से खरीद ले। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आज बिटकॉइन कितने लोग खरीदते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम लोग खरीदते हैं। जिनके पास अच्छा खासा पैसा वो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई कम है और प्राइस ज़्यादा है। जो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन बनाई गई उसके पीछे यही एक विजन था कि कोई भी आम आदमी आसानी से कॉइन को खरीद ले, इसलिए सप्लाई ज़्यादा रखी गई है, ताकि प्राइस हमेशा कम रहे, ज़्यादा एक इतनी प्राइस नहीं बढ़ जाए कि आम लोगों के बस में नहीं रहे। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर सप्लाई को ज़्यादा रखा गया। दूसरी बात दोस्तों, एक साथ मार्केट में आने की, तो टोकोनॉमिक्स आप देख सकते हो दोस्तों, टोकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक साथ मार्केट में सप्लाई नहीं आएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है दोस्तों, इसकी जो बर्निंग प्रोसेस है वो भी अब स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि एक तरफ से बर्न होगा, एक तरफ से मार्केट में सप्लाई आएगी, तो धीरे धीरे ही सप्लाई आएगी, एक साथ नहीं बनेगी। और साथ ही दोस्तों एक और चीज़ जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इनका हाल्विंग सिस्टम। हाल्विंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दोस्तों हर एक साल में दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई है वो रिड्यूस होती जाएगी। जो पहले साल अभी 1 जून 2022 से लगा के 1 जून 2023 तक जो भी स्टेकिंग करेगा उनको ईयरली जो रिवार्ड है वो 73% मिलेगा। लेकिन जैसे दोस्तों 1 जून 2023 के बाद कोई स्टेकिंग करेगा तो 37% हो जाएगा। यानी कि जो रिवार्ड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और सप्लाई धीरे धीरे स्टेकिंग के बाद भी कम आती जाएगी। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, जो सप्लाई का मैनेजमेंट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों पूछा गया है कि क्या अल्ट्रॉन और मावी के बीच को ऑफिशियल पार्टनरशिप है? क्योंकि अल्ट्रॉन की तरफ से अपनी वेबसाइट से लगाकर सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया गया कि मावी हमारी ऑफिशियल पार्टनर है। तो क्या मावी पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि मावी कभी भी भाग गई अगर, तो हम कैसे अपना रिवॉर्ड यहाँ पर लेंगे? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल भी मुझे लगा दोस्तों। इसके बाद मैंने अल्ट्रॉन की टीम को भी मेल किया था और मावी के जो ऑफिसर्स है उनको भी, मैनेजमेंट टीम है उनसे भी बात हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल के आई वो ये है कि अल्ट्रॉन और मावी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और जो 55 बिलियन की सप्लाई एज ए स्टेकिंग रिवार्ड बटनी है वो पूरी तरीके से मावी के कंट्रोल में। मावी स्टेकिंग हब बेचने के लिए पूरी तरीके से अल्ट्रॉन की तरफ से लाइबल है। और दोस्तों थोड़ा सा बेसिक भी सोचेंगे ना अपन, तो कोई भी इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के टोकन को नहीं बेचने देगा। अगर अल्ट्रॉन और मावी के बीच पार्टनरशिप नहीं हुई होती, क्या अल्ट्रॉन इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं करता? अब तक मेरे हिसाब से कर देता। लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियली एक पार्टनरशिप है, लेकिन दोस्तों पब्लिक प्लेस में इसको खुला नहीं किया गया। उसका बड़ा साफ कारण है दोस्तों, आप और हम भी जानते हैं कि आजकल MLM टोकन की इज्जत ही क्या मार्केट में, कुछ नहीं। हजारों कंपनियां आ रही MLM की स्कैम करके जा रही, और अल्ट्रॉन के साथ भी MLM वाला टैग लग जाए तो दोस्तों मेरे हिसाब से ओपन मार्केट में इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया गया है मावी और अल्ट्रॉन के बीच में कि जो स्टेकिंग हब है वो मावी बेच सकती है। और दोस्तों सिर्फ मावी के साथ ही नहीं, अल्ट्रॉन की अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर देखोगे तो निंजा प्रोमो के साथ भी है। अब निंजा प्रोमो क्या है दोस्तों? निंजा प्रोमो कहाँ पर प्रमोशन करती है? तो निंजा प्रोमो ओपन मार्केट में प्रमोशन करती है। दोस्तों निंजा प्रोमो ने बहुत सारे और
भी प्रोजेक्ट के प्रमोशन किए हुए जो इनकी साइट पे आके दिख जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए ट्रस्ट वॉलेट का भी निंजा प्रोमो ने प्रमोशन किया था, डैश का भी किया था, पोल्का डॉट का भी किया था, यानी कि फेमस जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है इसका निंजा प्रोमो प्रमोशन कर चुका है। तो मावी जो अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट है उसकी ओपन मार्केट में मार्केटिंग निंजा प्रोमो करती है और अफिलिएटेड मार्केटिंग में यहाँ पर मावी कर रही है। अफिलिएटेड मार्केटिंग का एक जरिया है अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के NFT हब को सेल करने का। बाकी मावी का अपना यहाँ पर कुछ नहीं है, मावी की यहाँ पर लाइबिलिटी भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे मावी आपसे पेमेंट कलेक्ट करती है, अल्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, अल्ट्रॉन से वहाँ पे स्टैकिंग हब लेती है और आपको यहाँ जो उपलब्ध करा देती है। उसके बाद दोस्तों मावी के जो अफिलिएटेड प्रोग्राम में जितने रिवार्ड बांटने होते हैं वो तुरंत ही बढ़ जाते हैं, यानी मावी की लाइबिलिटी मार्केट में नहीं है। तो मावी के भागने का सवाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता पैदा होता, लेकिन फिर भी हाँ, अभी तक मावी के अलावा अगर मावी के प्लेटफॉर्म से आप बाई करते हैं स्टैकिंग हब तो मावी के प्लेटफॉर्म से ही आपको विड्रॉल मिलता है, दूसरा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैंने इनकी मैनेजमेंट की टीम से बात करी थी, तो उनका कहना यहाँ पर है कि जल्दी माई का डाओ सिस्टम आएगा, उसके बाद एक वॉलेट जनरेट होगा, वहाँ पर फिर सीधे उस वॉलेट को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक बेसिक प्लान खरीदा था $100 का। आप यहाँ पर आके देखो दोस्तों, मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक NFT ID दिखेगी और ऑर्डर नंबर दिखेंगे। मैं इनको यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और देखूंगा क्या वास्तव में अल्ट्रॉन के प्रोजेक्ट के अंदर, अल्ट्रॉन चेन के अंदर ये ट्रांजैक्शन शो होता है कि नहीं होता है। इसके लिए हम ULX स्कैन यहाँ पर खोलेंगे। जैसे मैंने ULX स्कैन खोला दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा NFT मेटा डेटा का। यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं क्लिक करूँगा, मुझे NFT ID पूछेंगे और ऑर्डर ID पूछेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों सिंपली NFT ID डाल के सर्च करूँगा तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पर खरीदा था NFT स्टेकिंग हम, वो यहाँ पर दिख गया। मुझे ऑर्डर ID भी यहाँ पर दिखाई देती, जो बेसिक प्लान खरीदा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लॉक्ड अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो 1117 ULX कॉइन मेरे लॉक हुए थे। बेस्ट टेक प्लान भी आप यहाँ सकते हो, यानी कि सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है कि जो मावी है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि अल्ट्रॉन के लिए काम करता है NFT सेल करने के लिए। बाकी दोस्तों मावी का अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मावी सिर्फ और सिर्फ एक दुकान है। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपको आईफोन लाना है तो आप सीधा आईफोन स्टोर पे नहीं जाते हुए अगर आप अमेजन से खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है और आपको फ़ोन भी मिल जाता है। अमेजन क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से मावी एक प्लेटफॉर्म है। मावी का अपना प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अमेजन का जिस तरीके से आप पैसे देते हो, आप अमेजन आपको फ़ोन दे देता है, उसके बाद अमेजन लाइबल नहीं होता है। सीधी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो आईफोन आपको कराता है। सिंपली यहाँ पर सीधी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो अल्ट्रॉन कराएगा। मावी सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट गेटवे, एक प्लेटफॉर्म है। तो होप सो माई का जो रोल है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो चौथा सवाल पूछा गया था कि मावी ही क्यों, तो मावी से खरीदे, हम डायरेक्ट भी तो खरीद सकते हैं। अगर अल्ट्रॉन की प्रोजेक्ट को हम खरीदने हैं तो मावी से ही क्यों खरीदे, डायरेक्ट भी तो खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आप स्टेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करो, सीधा आप यहाँ स्टेक कर पाते हो। ये फैसिलिटी बिल्कुल है, फिर मावी के साथ क्यों जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा उत्तर रहेगा सिर्फ मावी के पास इसलिए जाना होगा कि अगर मावी से आप खरीदते हैं तो मावी क्या एक अफिलिएटेड मार्केटिंग फर्म है। तो मावी के साथ खरीदने से पहला, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो और अगर ये सवाल कर रहे हो, तो पहला जो आपको फायदा है वो ये है दोस्तों कि अगर आप सिंपली अल्ट्रॉन का जो एक्सप्लोरर है वहीं जाके स्टैकिंग करोगे तो जो मार्केट प्राइस पे कॉइन आपको मिल रहे हैं वही आपको मिलेंगे और वही आप स्टैक कर पाओगे। मावी के साथ जाने में पहला फायदा ये है दोस्तों, मार्केट प्राइस में जो कॉइन मिल रहे हैं वो तो आपको मिलेगी, साथ में आपको 10% कॉइन और एक्स्ट्रा मिलता है। ये आपको पहला फायदा। दूसरा फायदा दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेटवर्कर हैं और अब मावी के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपनसेशन प्लान है। लगभग 12-13 तरह के कंपनसेशन प्लान यहाँ पर हैं और मावी ने कई सारे ऑफर भी रखे हैं। तो अगर आप नेटवर्क करें दोस्तों तो जरूर से मावी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि मावी सिर्फ अल्ट्रॉन के लिए काम नहीं करता। मावी एक अफिलिएटेड मार्केटिंग एजेंसी, इसके और भी कई सारे प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले जिसके लिए अफिलिएटेड मार्केटिंग वाला काम चलता रहेगा। तो अगर आप नेटवर्कर हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पर आप करियर बना सके तो मावी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आप PLC अल्टीमा या ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट दिख ही रहा होगा, आप किस तरीके से लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप मावी के साथ जुड़ते हैं दोस्तों तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्लेटफॉर्म काम करेगा। और दूसरा अल्ट्रॉन का खुद का अपना यहाँ पर काफ़ी सारा बड़ा इकोसिस्टम है जो काम करता है वो दिख रहा है। तो इसके साथ जुड़ने में आपको एक फायदा ये है कि आपका यहाँ पर कंपनसेशन प्लान वाला सिस्टम भी है, आपको अच्छा यहाँ पर रिटर्न भी मिलता है इन्वेस्टमेंट पर और रेफर पर। साथ ही दोस्तों एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाली थर्ड पार्टी एक एजेंसी है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है, इसलिए आप दोस्तों मावी के साथ जा सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन और है दोस्तों, आप डायरेक्टली स्टैकिंग करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ दोस्तों पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या हमें अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम बात करें तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। इसके रिप्लाई में दोस्तों एक ही चीज़ कहूँगा, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपनी सोच और समझ के बिहाफ पे होता है और इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जितना हम हमेशा से खोलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो है ही ऐसी चीज़ कि यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड बराबर होते हैं।
आपके $100 यहाँ पर $1000 हो सकते हैं, आपके $100 यहाँ पर $10 पे हो सकते हैं। दोनों रिस्क और रिवार्ड अगर आपको पता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके इकोसिस्टम के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं एक एक चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर करूँगा। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट का प्लान तभी करना जब आप पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को समझ लो और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। डायरेक्टली मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करूँगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और रिकमेंडेशन करूँगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर ही दिया तो स्टार्टिंग पैकेज $100 से करें, उसके बाद धीरे धीरे आपको अच्छा लगे तो बढ़ाते रहना, बाकी $100 से करें, क्योंकि धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर समझ पाओगे। बाकी दोस्तों पोटेंशियल की बात करूँगा यहाँ पर, तो इसका मेटावर्स एक लुक भी इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। और दोस्तों मैं जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड था मेटावर्स, उसकी पहला लुक यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों इस लुक के बाद जब ये लॉन्च होगा दोस्तों इसकी प्राइस कहीं पर भी जा सकती है, जैसा मैं बता रहा हूँ। आप देखिए मेटावर्स होगा कैसा। ये दुनिया दोस्तों मेटावर्स की है। आप देखो इस तरीके से फुटबॉल के प्लेयर होंगे और दोस्तों ये सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड है, आप खुद यहाँ पर अपना अवतार बना के फुटबॉल खेल सकते हैं। इस सिटी का नज़ारा आप देख रहे होंगे, ऐसी कुछ सिटी मेटावर्स डिज़ाइन यहाँ पर होने वाली है। जो अवतार है वो यहाँ पर काम करने वाले, इस तरीके से फुटबॉल का मैदान होगा दोस्तों, इस तरीके से अंदर NFTs काम करेगी। तो आपको VR ग्लासेस के थ्रू ऐसा अल्ट्रॉन का मेटावर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं कर रहा, हवाई बातें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्ट काम कर रहा है, मेटावर्स का फर्स्ट लुक आ चुका और जब मेटावर्स दोस्तों लॉन्च होगा तो काफ़ी बड़ा मार्केट में धमाका यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि मेटावर्स और दूसरा फुटबॉल की कितनी बड़ी दुनिया दीवानी है आपको पता ही है। बाकी दोस्तों और भी कुछ डाउट होता आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके जुड़ो और क्वेश्चन हो तो क्लियर करो। और उसके बाद प्लान हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा रेफरल लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होंगे तो दोस्तों जो 10% मुझे डायरेक्ट आपका कमीशन मिलेगा वो मैं आपको इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दूंगा। ये दोस्तों मेरी तरफ से और मेरा ऑफर है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं और नए सवालों के साथ ऐसे में सवालों को जवाब देता रहूंगा, क्लियर करता रहूंगा। और इन्वेस्टमेंट का प्लान हो चुका है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।